नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। क्या आप भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं? हो सकता है कि हाँ, हो सकता है नहीं। वैसे तो दुनिया में ऐसी न जाने कितनी ही जगह है जहाँ जाने से इंसान एक बार के लिए हिचकिचाता जरूर है, क्योंकि बहुत से लोग उन जगहों को भूतिया मानकर उनसे दूरी बनाए रखते हैं। तो कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ की वैज्ञानिक पड़ताल उनके बारे में कुछ और ही दावा करती हैं। आज मैं आपको लेकर चलूंगा भारत की ही एक ऐसी जगह जहाँ के लोगों का मानना है कि वहाँ भी भूत प्रेतों का साया है। हम चलेंगे पश्चिम बंगाल के ही एक जंगल में। जी हाँ, एक वह जगह जहाँ से इंसानी सभ्यता को न जाने क्या कुछ नहीं मिलता, फिर चाहे वो इस्तेमाल करने वाली लकड़ी हो या फिर जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें रात में इसी जंगल में अजीब तरह की रोशनियां भी दिखाई देती हैं। और जानेंगे कि विज्ञान का इस बारे में क्या तर्क है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। सुंदरबन भारत की वह जगह जो पूरी तरीके से प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है। लेकिन इस प्राकृतिक संपदाओं के अलावा भी यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोग भी जानते हैं और विज्ञान भी, परंतु इसके लिए किसी के पास कोई तर्क नहीं है। कुछ लोग इसे कथित कथा कह देते हैं तो कुछ मन का भ्रम। विज्ञान इसे अपने अनुसार परखता है तो वहाँ के लोग अपने हिसाब से। लेकिन ये असल में क्या है किसी को नहीं पता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइट्स ऑफ सुंदरबन या एलिया घोस्ट लाइट्स की। सुंदरबन यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका लगभग पूरा हिस्सा दलदल से बना है। ये 60% बांग्लादेश में आता है तो 40% भारत में भी। यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और एरिया लाइट्स उन्हीं में से एक है। ये नाम असल में उन रंग बिरंगी रोशनियों को दिया गया है जो कि यहाँ रात होने पर दिखाई देती हैं। और ये सिर्फ कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि पर्यटकों, मछुआरों और वहाँ रहने वाले गांव वालों ने इसे खुद देखा है। अगर गांव वालों की माने तो उनका कहना है कि ये असल में उन मछुआरों की आत्माएं हैं जिनकी इस जगह पर दुर्घटनावश मौत हो गई थी। और यह भी कहा जाता है कि जिसने भी इन रोशनियों का पीछा करने की कोशिश की वह जीवित नहीं बचा। लोगों का कहना है कि अगर वह इस रोशनी का थोड़ा सा पीछा करते हैं तो वह कम होने लगती है, और अगर वापस लौटने लगते हैं तो वही रोशनी उनका पीछा करने लगती है। इसी रोशनी की एक और बहुत ही रोचक कहानी भी है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले श्रुतिंजय नाम का एक राजा हुआ करता था जिसका साम्राज्य पूरे बंगाल में फैला था। वो राजा बहुत ही शक्तिशाली था और उसने अपने साम्राज्य को पूर्व पश्चिम से होते हुए बर्मा तक फैला लिया था। श्रुतिंजय का एक बेटा भी था जिसका नाम था अलियंजय, और उस राजकुमार को एलिया के नाम से भी जाना जाता था। उस समय हर राजकुमार को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बंगाल टाइगर को मारना होता था ताकि वह यह सिद्ध कर सके कि वह इस साम्राज्य को संभालने के लायक है। और जब अलिया कुछ बड़ा हो गया तो उसे भी यह सिद्ध करने के लिए एक बाघ को मारना था, जिसके लिए राजा और उनका बेटा अलिया जंगल की तरफ चल पड़े। वह दोनों पूरा दिन बाघों को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें एक भी बाघ नहीं मिला। जब दिन खत्म होने ही वाला था और वह अपना सामान समेटकर महल की ओर जाने ही वाली थी कि अचानक उनकी नजर एक शेरनी पर पड़ी जो कि अपने बच्चे के साथ एक नदी के किनारे पर थी। और वह अपने बच्चे को यह सिखा रही थी कि बिना नदी में गिरे पानी कैसे पीते हैं। वह अपने बच्चे में पूरी तरीके से खोई हुई थी कि उसे इस बात का भी पता नहीं चला कि राजा की फौज ने उसे घेर लिया था। जब उसे आभास हुआ कि वह मुसीबत में है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार अलिया अपने तीर कमान के साथ उसे मारने के लिए तैयार खड़ा था कि तभी शेरनी ने अपने बच्चे को बचाने की एक आखिरी कोशिश करने के लिए उसे अपने मुंह में पकड़ा और वहां से भागने लगी कि तभी अलिया का तीर सीधे उसके दिल को चीरता हुआ चला गया। शेरनी तो मर गई, लेकिन उसने अपने बच्चे को सैनिकों के घेरे से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद किसी ने उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि भले ही शेरनी का, लेकिन अलिया एक शिकार कर चुका था। उसके कुछ समय तक वह शेरनी का बच्चा भूखा और प्यासा जंगल में बिना अपनी माँ के घूमता रहा। कुछ दिनों तक ऐसे ही घूमने के बाद वह उसी जगह पर पहुंचा जहां उसकी माँ ने उसे पानी पीना सिखाया था। वह बच्चा प्यासा होने के कारण उसी नदी में पानी पीने के लिए उतरा।
लेकिन खुद को ना संभाल पाने के कारण वो उसमें बह गया और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके कुछ महीने बाद आलिया राजा के साथ फिर शिकार पर निकला और ठीक उसी जगह पहुंच गया जहां उसने पहले शेरनी को मारा था, इस उम्मीद में कि वहां कोई और शेरनी फिर आएगी। कहा जाता है कि कुछ ही देर के अंतराल के बाद आलिया ने ठीक उसी जगह पर एक शेरनी और उसके बच्चे को देखा। आलिया अपने पिताजी की चेतावनी को ना मानते हुए उस शेरनी के नजदीक गया, लेकिन अचानक उसके पैर फिसलने के कारण वह दलदल में जा गिरा, जहां डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि उसके डूबते ही राजा ने उस शेरनी और उसके बच्चे को रोशनी में परिवर्तित होते देखा, जो कि कुछ समय में पूरी तरीके से लुप्त हो गई। तब से यह भी मान्यता है कि यह रहस्यमयी रोशनियां उस शेरनी और उसके बच्चे की आत्मा है, जो कि शिकारियों को गलत रास्ता बताकर उन्हें दलदल में मार देती है और उस जंगल में बाघों की रक्षा करती है। वहीं अगर विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो 1776 में मीथेन की डिस्कवरी के बाद यह माना गया कि यह रोशनी सिर्फ मीथेन की चमकने की वजह से पैदा होती है, लेकिन इस थ्योरी को कुछ ही समय में नकार दिया गया क्योंकि यह नहीं बता सकी कि आखिर वह रोशनियां किसी का पीछा क्यों करती हैं। 1832 में एक वैज्ञानिक ने इसका कारण हवा को बताया और कहा कि हवा के चलने और रुकने की वजह से ही यह रोशनियां भी हिलती हुई सी दिखाई देती हैं। जहां कुछ वैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया तो कुछ ने कहा कि यह रोशनी सिलिकॉन और आर्सेनिक की वजह से होती है, जो कि सुंदरबन की चट्टानों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। खैर, यह कह देना कि विज्ञान इस पहेली को पूरी तरीके से सुलझा चुका है अभी जल्दबाजी होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई।